ठीक है बेटा, देखिए हम लोग पोलिनोमियल देख रहे हैं, बहुपद। बहुपद में सबसे महत्वपूर्ण है शून्यक। शून्यक शून्यक किसे कहेंगे बेटा? इंग्लिश में शून्यक बोलते हैं जीरोस को। जीरोस मोटा मोटा समझिए, शून्यक किसे बोलते हैं? जहाँ पर उत्तर आ जाए, अगर हम इसको बराबर में जीरो कर दें। जैसे देखिए, एक अगर हमारा इक्वेशन लिखा हो 5x प्लस 3 बराबर 0। अब एक बात बताइए, अगर हम 5x का मान हमें निकालना है तो हम क्या लिखेंगे? 5x और 3 को उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? -3। और यदि x यहाँ रखें और यह -3 है, बटा में क्या लिखेंगे? 5। तो x का मान क्या आ गया बेटा? 3/5। अब क्या बोलेंगे? 5x प्लस 3 का जो शून्यक है वो -3/5 होगा। मतलब इस अर्थात सलूशन। बात समझ गए? जैसे हो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हमें पूछता है कि बताइए इसके शून्यक क्या है। तो देखिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि शून्यक उतने ही आते हैं जितने के घात हों। जैसे हमारा पहले प्रश्न में शून्य कितना आया? 1। अगर एक पद वाला है तो एक आएगा। अगर दो पद वाला है, क्वाड्रेटिक है, तो 2 शून्य का आएगा। अगर त्रिपद वाला है तो 3 शून्य का आएगा। ठीक है भाई? तो यहाँ पर स्क्वायर है मतलब 2 शून्य का आएगा। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे? मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे। एक्स स्क्वायर, अब इसको ऐसे दो टर्म में जोड़ लेंगे जिसका गुना पहला वाला और लास्ट वाले का कोफिशिएंट का आए और ऐड होके ये 5x ही आ जाए। तो कैसे तोड़ सकते हैं हम लोग इसको? लेट से हम लोग तोड़ दिए 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 2 3 जी। तो अगर अब यहाँ से हम देखें, अगर इन दोनों में से अगर हम x कॉमन निकाल लें तो हमारा बचेगा x प्लस 2। और अगर यहाँ से हम 3 कॉमन निकाल लें तो यहाँ भी बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। चूँकि हमें शून्यक प्राप्त करना है तो हमारा 2 मान आएगा, 1 आएगा। दोनों में से कॉमन निकाल देंगे। पहला टर्म ये है x प्लस 2 और दूसरा टर्म में 3x प्लस 2। अब पहला टर्म में से और दूसरा टर्म में से कॉमन क्या है? x प्लस 2। अगर हम यहाँ से x प्लस 2 निकालेंगे तो हमारा पहले वाले टर्म में क्या बचेगा? x बचेगा। और दूसरे वाले टर्म में क्या बचेगा? 3 बचेगा और बीच में प्लस का मान बचेगा। तो हमारा एक हो जाएगा x प्लस 2 और एक हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 0। अब देखते हैं, तो x बराबर हमारा मान आ जाएगा 1 -2 और x बराबर हमारा मान एक दूसरा आ जाएगा -3। मतलब -2 और -3 इसके दो शून्यक हैं। कितने शून्यक है बेटा? इसके दो शून्यक है। क्यों? क्योंकि यह एक द्विघातीय समीकरण है। तो जितने शून्यक होंगे उसके उतने ही आंसर आएंगे मैक्सिमम। ठीक है बेटा? देखिए, इसको हम लोग ग्राफ में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ करने तो नहीं आएगा, बट आपको डायग्राम बना के आएगा। जो एक ही सवाल एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको भी समझ लीजिए। देखिए, जो हमारा x और y एक्सिस है इसको यहीं पे समझ लीजिए आराम से, बहुत आसान है। ये देखिए बेटा, x एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। बहुत सिंपल बात है। एक्स एक्सिस को किसको ध्यान रखना है, बिल्कुल भूलना कभी नहीं है। एक्स एक्सिस को जितनी बार रेखा काटेगा, ठीक है, उतनी ही उसके शून्यक होंगे। जैसे देखिए, अगर मैंने मान के चलो इसमें एक ऐसा और रेखा बना दिया, ठीक है, क्लियर है। अब एक बात बताइए आप कि ये जो रेखा है एक समीकरण का, वो इस एक्स एक्सिस को कितनी जगह काट रहा है? एक जगह। मतलब इसके शून्य कितने होंगे? 1। परंतु यदि अगर कोई इक्वेशन में ऐसा आ जाए, ठीक है, पाराबोला शेप, तो देखिए ये किस में काट रहा है? दो बिंदुओं पे काट रहा है। एक यहाँ काट रहा है एक्स एक्सिस पे और एक यहाँ काट रहा है। मतलब इसके कितने शून्यक हो जाएंगे? 2 शून्यक। तो ये कैसा है बेटा? ये रैखिक। ये कैसा है? रैखिक बहुपद है। और ये कैसा है बेटा? द्विघात बहुपद है। बिल्कुल क्लियर हो गया है, इस बात में कोई भी
कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इसके आगे देख लेते हैं। सवाल नहीं पूछेगा, बट मान के चलो अगर आपसे कोई पूछे ग्राफ कि बताइए इसके कितने शून्यक होंगे, तो आप बिल्कुल सरलता से और आसानी से बता देंगे कि एक्स एक्सिस को, ये जो हमारा एक पोलिनोमियल है, ये 3 जगह पे प्रतिच्छेदित करता है, कट करता है, तो इसके कितने शून्यक होंगे? इसके 3 शून्यक होंगे। ठीक है मेरे भाई। तो एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल है उसको एक बारी हम लोग देख लेते हैं आराम से। देखिए, इसको रब कर देते हैं, मिटा देते हैं, फिर से लिखते हैं फ्रेश से पूरे पेज में। ठीक है, चलिए मेरे साथ बने रहिए आप लोग। हम लोग आगे बहुत अच्छे से स्टडी करते रहेंगे और 100 में 100 मार्क्स लाएंगे, बिल्कुल आराम से। और कॉन्सेप्ट को फुल्ली समझना है हम लोगों को बारीकी के साथ। ठीक है, जैसे ये हमारा पहला डायग्राम बना के दिया, ये एक्स वाई एक्सिस है, और जो हमारा ये बहुपद है एक रेखा ऊपर में। तो एक बार बताइए, इस वाले का क्या शून्यक हो गया? क्या ये एक एक्स एक्सिस को कहीं पे भी काटता है? नहीं, कहीं पे भी नहीं काटता है। तो इसके शून्य कितने होंगे? 0। इसी प्रकार देखिए दूसरा बनाया आपको डायग्राम, ये देखिए, बताइए एक्स एक्सिस जो कितने बार काटता है? ये एक बार काटता है, बिल्कुल सरल है बेटा। तो इसका इसका शून्य कितना होगा? 1। उसी प्रकार देखिए ये तीसरा डायग्राम बनाया है, ये देख लीजिए, ये और ये। अब एक बार बताइए, ये एक्स एक्सिस को कितने जगह पे काट रहा है? ये 1 जगह पे, 2 जगह पे और 3 जगह पे। तो शून्यकों की संख्या क्या होगी यहाँ पे? 3। शून्यक मतलब क्या बेटा इंग्लिश में? शून्यक मतलब बताइए जीरोज। जैसे चौथा डायग्राम बनाया, ये देखिए, ये ये बना दिया। ठीक है, ये कितने जगह काट रहा है बेटा? 2 जगह। तो कितने शून्यक होंगे इसके? 2। उसी प्रकार देखिए, एक आपको आकृति दिया है डायग्राम, ये। अब एक बार बताइए, 1 जगह काटा, 2 जगह काटा, 3 जगह काटा, और ये 4 जगह कट कर दिया। तो इससे कितने शून्यक होंगे? सॉल्यूशंस कितने होंगे? 4। बात समझ गए? एक और डायग्राम लास्ट है, इसमें देख लीजिए, ये है, ये है। ठीक है, ये 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 प्रतिच्छेपित कर जाए, अब इसको समझ लेना है। या तो प्रतिच्छेपित कर जाए, या तो एक्स एक्सिस में सट जाए, एक्स एक्सिस से गुजर जाए, या तो एक्स एक्सिस में सट जाए। ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है। तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 3। ठीक है बच्चे, यहाँ तक बात समझ में आ गया? तो हम लोग सारे प्रश्नों को धीरे 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 इसी प्रकार हल करते जाएंगे, और हम लोग एक दिन सफल हो जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, धन्यवाद। आगे फिर पढ़ते हैं। चलो अब आगे चलते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि शून्य को देखिए, एक इक्वेशन है, मान के चले ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको पूछेगा कि बताइए बहुपद के शून्यकों और गुणकों में क्या संबंध है? क्या पूछेगा बेटा? बहुपद के शून्यकों तथा तथा गुणकों में संबंध। ठीक है, शून्यकों तथा गुणकों में संबंध। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं शून्यक क्या है और हम जानते हैं कि गुणक क्या है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये पावर 2 है, घात 2 है, x का घात 2 है। इसका मतलब इसके 2 शून्यक आएंगे। और गुणक देखो, ये जो कोफिशिएंट को गुणक बोलते हैं हिंदी में। ये a है, ये कोफिशिएंट है x² का, ये b है, ये कोफिशिएंट है x का, और ये एक अचल पद है। अब देखिए, हम हमेशा याद रखेंगे कि शून्यकों और गुणकों का, तो यहाँ पे लिख लीजिए इस बात को, x² का गुणक, मतलब बच्चे भूल जाते हैं, याद रखिए x² का गुणक क्या है? यहाँ पे बताइए a। x का गुणक क्या है? x का गुणक क्या है बेटा? x का गुणक है b। और अचल पद क्या है? अचल पद है c। ठीक है,
चलिए अब इसी को आगे देख लेते हैं। आपको वो क्या संबंध क्या है, संबंध क्या है दोनों के बीच में, तो हमेशा याद रखना है। दो दो बात हमेशा याद रखना है, इससे बेस्ड बहुत सारा सवाल पूछता है। पहला पॉइंट है, पहला शून्यकों का योगफल, योगफल शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होगा, शून्यकों का योगफल क्या होगा, माइनस माइनस एक्स का गुणक बटा एक्स स्क्वायर का गुणक। मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बहुपद में एक्स का गुणक क्या है, बी, माइनस के साथ लिएंगे माइनस बी, बटा एक्स स्क्वायर का गुणक क्या है, ए। तो क्या है गुणक शून्यकों का योगफल, माइनस बी बटा ए। याद रखिएगा हमेशा, एडिशन ऑफ जीरोज इज माइनस बी बाई ए, पहली बात। दूसरी बात, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा बेटा, अचर पद, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणक। अचर पद क्या है, सी, और एक्स स्क्वायर का गुणक क्या है, ए, सी बाई ए। तो एडिशन क्या है, याद रखिएगा माइनस बी बाई ए, और मल्टीप्लिकेशन क्या है, सी बाई ए। इसको देखिए आगे एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझते हैं, इस बात को याद रखिए। मान के चलिए आपको एक इक्वेशन दिया हो, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। चलिए क्या दिया है आपको इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो यदि हमसे पूछेगा कि इसके बताइए शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणक में संबंध स्थापित कीजिए और इसको सत्यापित कीजिए, इसका मतलब है कि आपसे रिलेशन पूछ रहा है कि जीरोस के बीच में और इसके जो कोफिशिएंट है और इसके जो गुणक है उसके बीच में क्या रिलेशन है। तो आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं, बोलिएगा कि रिलेशन क्या है। एडिशन में अगर हम शून्यकों का एडिशन करेंगे, अगर हम एडिशन करेंगे तो क्या आएगा बेटा, माइनस बी बटा ए। अब एक बात बताइए, यहाँ पे b का मान क्या है, यहाँ पे b का मान 7 है, तो माइनस 7 बटा यहाँ पे a का मान क्या है 1, तो क्या आ जाएगा माइनस 7। उसी प्रकार देखेंगे, उसी प्रकार देखेंगे गुना, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई क्या होता है मल्टीप्लाई, सी बाई ए, दैट मीन्स, जिसका मतलब 10 अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणक मतलब 1, तो क्या आ जाएगा 10, मतलब एक है -7 और एक है 10। चलो इसको वेरीफाई करते हैं और इसके शून्यक निकालते हैं। ये तो हम लोगों ने डायरेक्ट बना दिया, चलो इसको हम लोग पहले इसके शून्यक निकालते हैं। हमने क्या बताया, मिडिल टर्म को ब्रेक करना है, तो कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए 10 है और यहाँ पे 1 है, मतलब 10 आना चाहिए गुना करके। तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे 2 और 5 में ब्रेक कर देंगे। 2 और 5 को अगर जोड़ेंगे, देखिए
एक्स स्क्वायर है, और हम क्या करेंगे, इस 7 को 2 में और 5 में डिवाइड कर देंगे, ये एक्स का एक्स है और ये प्लस 10। अब अगर 2 और 5 को ऐड करेंगे तो 7 होगा, और अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 होगा। बिल्कुल सही है। अब देखिए क्या लिख मेरा इक्वेशन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। ठीक है। अब देखिए दोनों पहले दोनों टर्म में से x निकाल लेते हैं। अगर x निकाल लेंगे कॉमन तो x प्लस 2 बचेगा, प्लस दूसरे दोनों टर्म में से 5 निकाल लेते हैं। अगर 5 निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 2। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा x प्लस 5 और दूसरा हो जाएगा x प्लस 2। तो x का मान आ जाएगा एक बार -5 और एक बार -2। माइनस देख लेते हैं कि जो हमने शून्य निकाला है -2 और -5, क्या ये सही है। ठीक है भाई, देख लेते हैं। तो हम लोग इसको वेरीफाई कर लेते हैं। अब देखिए जैसे एडिशन में देखेंगे, एडिशन में क्या बोल रहा है, एडिशन, इसका एडिशन आना चाहिए -7। देख लीजिए हम लोग सही किए हैं कि नहीं। एक है हमारा शून्य क्या है, -5, प्लस जोड़ना है, किससे जोड़ना है, -2 से। -5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -5 को -2 से जोड़ेंगे तो क्या होगा, -7। मतलब ये बिल्कुल सही है। उसी तरह हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो -5 इंटू -2, 5 2 जा 10, 10 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, मतलब 10 आ गया गुणक, मतलब बिल्कुल सही। मतलब हम लोग दोनों प्रकार से समझ गए, शून्य को निकाल के वेरीफाई भी कर दिया। अगर परीक्षा में आपको पूछेगा तो आप आराम से इसी तरीके से बताइएगा और सत्यापित कर दीजिएगा। बात समझ में आ गया। अब देखिए अगर हम लोग देखना चाहें तो इसके आगे और भी हम लोग प्रश्न देख सकते हैं। चलिए इसके आगे और भी प्रश्न देखते हैं। शून्य ज्ञात करने बोल रहा है आपको, नेक्स्ट पे चलते हैं। शून्य ज्ञात करें बोल रहा है, बहुपद एक्स स्क्वायर -3 के शून्य ज्ञात करें। एक्स, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। एक्स स्क्वायर -3 में शून्य ज्ञात किए और शून्य को तथा गुणकों का बीच संबंध भी स्थापित करें। एक बात बताइए, ध्यान से समझिए, स्क्वायर -3 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3। तो x का मान क्या हो जाएगा बेटा, x का मान हो जाएगा √3। लेकिन इसे √3 नहीं लिखते हैं, इसे प्लस माइनस √3 लिखते हैं। एक बार प्लस और एक बार माइनस। आप बोलेंगे ऐसा कैसा, तो दो आंसर आ गया, एक प्लस √3 और एक -√3। आप बोलेंगे कैसा, देखिए आप इस बात को ध्यान से समझिए कि अगर हम लेट से मान लेते हैं कोई भी एक्स स्क्वायर, लेट से मान लेते हैं 16, ठीक है। तो अगर हम x का मान यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 16। और अगर यहाँ पे हम x का मान 4 न रखें, x का मान -4 रखते हैं, और अगर इसका भी स्क्वायर करेंगे तो इसका भी वैल्यू क्या आएगा, 16। बात समझ में आ गया। तो हमेशा याद रखें, रूट से पहले प्लस और माइनस, मतलब दो शून्य किसके निकलेंगे। ठीक है, आराम से इस बात को आप बता सकते हैं, बिल्कुल ही सरल है। अब देखिए आप ये बताएंगे कि इसके योग योग बताया हमने, योगफल क्या होता है बेटा, योगफल होता है x का गुणक माइनस के साथ -b/x² का गुणक कोफिशिएंट, मतलब a। तो -b/a। अब एक बात बताइए कि b कहाँ पे है, यहाँ पे, और a कहाँ पे है। तो मान के चलिए यहाँ पे b का टर्म तो है नहीं, तो जो टर्म दिया नहीं है वहाँ पे 0 मान लेंगे। ठीक है बेटा, क्लियर है। तो यहाँ पे हो जाएगा 0/1। योगफल इधर देख लेते क्या है, √3 प्लस -√3। तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा नीचे में x² का क्या है, 1। तो कुल मिला के फिर से ये क्या हो जाएगा, 0। अब इधर देखिए, यहाँ √3 है और प्लस माइनस -√3 है, तो √3 और √3 कट के यहाँ पे भी क्या हो गया, 0। मतलब योगफल फिर से 0 आ गया, मतलब दोनों मान बराबर हो गया। उसी प्रकार अगर हम गुणनफल देखेंगे, योगफल के अलावा क्या देखेंगे, गुणनफल।
गुणनफल देखेंगे तो देखिए आराम से हम बता सकते हैं। गुणनफल किसको लिखते हैं? जो अचर पद है c, और किसको लिखते हैं? जो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है, मतलब a, c/a। तो यहाँ पे c का क्या मान है? c का मान देखिए -3 है, और ये a का मान 1 है, -3/a। और अगर हम देखें इधर √3 मल्टीप्लाई करेंगे -√3 से, तो 3 दोनों दोनों रूट कट जाएगा, और ये फिर से आ जाएगा -3। तो ये भी -3 है और ये भी -3 है, मतलब हमने इसको वेरीफाई कर दिया। शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल जो है बिल्कुल ही सही है। बात समझ में आ गई? बिल्कुल। अब देखिए एक बात बताइए ज़रा, सब लोग बताइए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 दिया हो। तो इस बात को हम लोग समझ लेंगे। देखिए क्या दिया हो, अगर मान के चलो कभी भी आपको दिया हो शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, तो एक फार्मूला हमेशा याद रखिए। क्या फार्मूला याद रखना है? हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस, क्या लिखना है यहाँ पे? शून्यकों का योगफल, एडिशन, एडिशन, उसके बाद x, उसके बाद प्लस, क्या लिखना है आपको? गुणनफल, मतलब मल्टीप्लिकेशन। ये हमेशा याद रखना है, कभी भी भूलना नहीं है। चलिए इस केस में देख लेते हैं, जो हमारा सवाल पूछा है इसको देखिए, लिख लेते हैं इक्वेशन को। एक द्विघात समीकरण बोला है, शून्यकों का एडिशन क्या दिया हुआ है? एडिशन दिया हुआ है -3, और गुणनफल क्या दिया हुआ है? गुणनफल दिया हुआ है 2। अब अगर हम इसको आराम से पुट कर सकते हैं तो क्या आएगा मेरा? एक्स स्क्वायर माइनस -3 एक्स प्लस मल्टीप्लिकेशन 2। तो फिर ये क्या बन जाएगा आपका इक्वेशन? एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2। तो ये बात हमेशा याद रखिए कि यदि आपको शून्यकों का एडिशन दिया हो और शून्यकों का मल्टीप्लिकेशन दिया हो तो आप इक्वेशन आराम से बता सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको कलर बदल दीजिए, लाल कर लीजिए, सिर्फ आपको एक्स स्क्वायर माइनस एडिशन ऑफ जीरोस एक्स प्लस मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोस कर देना है, आपका इक्वेशन बनके तैयार हो जाएगा। बात समझ में आ गया? बिल्कुल सरल है, क्लियर है। और भी प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, बिल्कुल बहुत सारे प्रश्न देखेंगे धीरे धीरे। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, हम लोग फिर कल और बहुत ढेर सारे प्रश्नों के साथ आएंगे। धन्यवाद।